नमस्कार दोस्तों, द जी के ब्रेन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जिसने सदियों से लोगों को उलझा रखा है, कर्म बढ़ाया भाग्य। क्या हमारे जीवन की दिशा हमारे कर्मों से तय होती है या सब कुछ भाग्य के हाथ में है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। हम सबने कभी न कभी यह सुना होगा कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा। भाग्य को लेकर हमारे देश में अनेक मान्यताएं हैं। कुछ लोग इसे भगवान का लिखा हुआ मानते हैं, तो कुछ इसे हमारे पूर्वजन्मों के कर्मों का परिणाम मानते हैं। आपने महाभारत का नाम सुना होगा। दुर्योधन कितना भी प्रयास कर लेता, लेकिन भाग्य ने उसके लिए पराजय तय कर रखी थी। लेकिन क्या सचमुच भाग्य इतना शक्तिशाली है कि यह हमारे जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करता है? अब बात करते हैं कर्म की। हमारे शास्त्रों में कर्म को सबसे बड़ा माना गया है। महात्मा गांधी ने अपने कर्मों के बल पर न केवल भारत की स्वतंत्रता प्राप्त की, बल्कि पूरी दुनिया में सत्य और अहिंसा का संदेश भी फैलाया। कर्म का महत्व यह है कि यह हमें अपने भविष्य का निर्माता बनाता है। कई बार लोग यह समझने में भ्रमित हो जाते हैं कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन सच यह है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भगवान राम को 14 साल का वनवास मिला। यह उनका भाग्य था, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया और अपने कर्मों से वह हासिल किया जो एक राजा भी नहीं कर सकता। भाग्य आपको एक रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने का निर्णय आपके कर्मों से तय होता है। तो दोस्तों, जीवन में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाना चाहिए? नहीं, सच्चाई यह है, आपका भाग्य केवल आपके कर्मों का परिणाम है। मेहनत और दृढ़ संकल्प से भाग्य को भी बदला जा सकता है। आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कर्म और भाग्य के बारे में विचार किए जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा भाग्य हमारे विचारों और कर्मों का प्रतिबिंब है। जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं और लगातार मेहनत करते हैं, उनका जीवन अपने आप बेहतर हो जाता है। तो दोस्तों, कर्म और भाग्य दोनों ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं। भाग्य आपको एक दिशा दिखाता है, लेकिन उस दिशा में कैसे आगे बढ़ना है, यह आपके कर्म पर निर्भर करता है। कर्म ही असली राजा है। आज जो आप मेहनत करेंगे, वही आपका कल बनाएगा। याद रखें, आपका भविष्य आपके हाथ में है। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो मित्र रहते थे, अर्जुन और नीरज। अर्जुन कर्म में विश्वास करता था, जबकि नीरज भाग्य को सब कुछ मानता था। दोनों अक्सर इस बात पर बहस करते थे कि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कर्म जरूरी है या भाग्य। एक दिन गांव में एक संत आए। उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की चर्चाएं पूरे इलाके में थीं। अर्जुन और नीरज ने संत से मिलकर अपनी समस्या का समाधान पूछने का निर्णय लिया। अर्जुन: संत जी, मैं हमेशा मेहनत करता हूँ, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। क्या वास्तव में भाग्य बड़ा होता है? नीरज: संत जी, मुझे लगता है कि जीवन में सब कुछ भाग्य से तय होता है। मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता, जो लिखा है वही होगा। संत मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों को इस सवाल का जवाब समय देगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक परीक्षा देनी होगी। उन्होंने कहा, इस गांव से 3 मील दूर एक सुनसान जगह पर एक पुराना कुआं है। उसमें गहरा खजाना छुपा है। तुम दोनों जाओ और उसे खोजने की कोशिश करो, लेकिन याद रखना, तुम्हें अपने अपने तरीके से खजाना पाना है। अर्जुन ने सोचा, मुझे मेहनत करनी होगी, चाहे जितना समय लगे, मैं खुद प्रयास करूंगा। नीरज ने मन में सोचा,
अगर मेरे भाग्य में खजाना लिखा है तो मुझे बिना प्रयास के ही मिल जाएगा। मैं बस इंतजार करूंगा। अर्जुन ने तुरंत अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने एक फावड़ा, रस्सी और पानी की बोतल ली और कुएं की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, गर्मी थी और उसके पैर कांटों से घायल हो गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुएं पर पहुंचकर उसने खुदाई शुरू की। कई घंटे की मेहनत के बाद उसे एक पुरानी मटकी मिली। जब उसने मटकी खोली तो उसमें सोने के सिक्के और रत्न भरे हुए थे। अर्जुन ने राहत की सांस ली और सोचा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। दूसरी ओर नीरज ने सोचा कि खजाना खुद उसके पास आ जाएगा। वह आराम से घर में बैठकर इंतजार करता रहा। दिन बीत गए, लेकिन नीरज को कुछ नहीं मिला। एक दिन संत ने नीरज से पूछा, क्या तुम्हें खजाना मिला? नीरज ने कहा, नहीं, क्योंकि मेरा भाग्य साथ नहीं था। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। तुमने कर्म ही नहीं किया, फिर भाग्य तुम्हारी मदद कैसे करता? संत ने अर्जुन और नीरज को एकत्रित किया और कहा, अर्जुन, तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें खजाना दिलाया। नीरज, तुम्हारे पास भी वही मौका था, लेकिन तुमने अपनी तकदीर के भरोसे समय गंवा दिया। याद रखो, भाग्य केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने का काम तुम्हारे कर्म का है। इस बात को सुनकर नीरज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने संत से वादा किया कि वह आगे से मेहनत करेगा और अपने जीवन को बदलने की कोशिश करेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्म और भाग्य दोनों जीवन के हिस्से हैं। भाग्य हमें अवसर देता है, लेकिन उसे साकार करना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। कर्म ही असली धन है और मेहनत ही हमारा सबसे बड़ा साथी। कर्म और भाग्य, ये दोनों शब्द हमारे जीवन के केंद्र में हैं। भारतीय दर्शन में इन दोनों का महत्व बहुत गहराई से समझाया गया है। जहां भाग्य को हमारे पूर्वजन्मों के कर्मों का परिणाम माना जाता है, वहीं कर्म को वर्तमान और भविष्य का निर्माता कहा गया है। यह प्रश्न कि कर्म बड़ा या भाग्य सदियों से चर्चा और बहस का विषय रहा है। इस निबंध में हम इन दोनों के महत्व और आपसी संबंध को समझने का प्रयास करेंगे। भाग्य वह अदृश्य शक्ति है जिसे हम अपनी परिस्थितियों के आधार पर पहचानते हैं। इसे कई लोग भगवान की मर्जी, समय का खेल या पूर्वजन्मों के कर्मों का फल मानते हैं। एक किसान मौसम पर निर्भर करता है। अगर बारिश समय पर हो तो उसकी फसल अच्छी होती है, लेकिन अगर मौसम प्रतिकूल हो तो वह असफल हो सकता है। किसी दुर्घटना या अप्रत्याशित घटना को लोग भाग्य का खेल मानते हैं। भाग्य का महत्व इस बात में है कि यह हमें स्वीकार करने की शक्ति देता है। जब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, तब हम इसे भाग्य के रूप में देखते हैं। कर्म का अर्थ है हमारे द्वारा किया गया कार्य। यह केवल शारीरिक प्रयास तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विचार, व्यवहार और नियत भी कर्म का हिस्सा हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म का महत्व बताते हुए कहा है, एक छात्र नियमित रूप से पढ़ाई करता है और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता है। यह उसका कर्म है। एक किसान पूरी मेहनत से फसल बोता है। मौसम कैसा भी हो, उसकी मेहनत उसे संतोष देती है। कर्म का महत्व इस बात में है कि यह हमें सक्रिय और आत्मनिर्भर बनाता है। यह हमारे भविष्य को आकार देता है। कर्म और भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग्य को हम अपने पूर्वजन्मों के कर्मों का फल मान सकते हैं, लेकिन वर्तमान का भाग्य हमारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। भाग्य हमें अवसर देता है, लेकिन उस अवसर का उपयोग करना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। आधुनिक समाज में भी कर्म और भाग्य की भूमिका को समझा जा सकता है।
मनोविज्ञान कहता है कि हमारी सोच और मेहनत का हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला जैसे महान लोगों ने अपने कर्मों से अपने जीवन को बदला और दुनिया को प्रेरित किया। आज के समय में जब हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो केवल भाग्य को दोष देने के बजाय कर्म करने की आवश्यकता होती है। कर्म और भाग्य दोनों ही जीवन के आवश्यक पहलू हैं। भाग्य हमें एक दिशा दिखाता है, लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ने का काम केवल हमारे कर्म कर सकते हैं। यह कहना सही होगा कि भाग्य केवल उन लोगों का साथ देता है जो कर्मशील होते हैं। हमारे जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने अवसरों का उपयोग कैसे करते हैं। आत्म कर्म ही सबसे बड़ा है और मेहनत ही हमारे भाग्य का निर्माण करती है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो खुद की मदद करते हैं। भाग्य आपके कर्मों का आईना है। हर व्यक्ति का भाग्य उसके हाथ में है। भाग्य को दोष देना केवल आलस्य का संकेत है। भाग्य परिस्थितियों का खेल है, लेकिन कर्म उसे बदल सकता है। भाग्य हमारा दास नहीं, हमारा साथी है। जो अपने भाग्य पर निर्भर करता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। भाग्य को बदलने की ताकत कर्म में है। जो लिखा है वह मिट सकता है, बस सही कर्म करना होगा। भाग्यशाली वही है जो मेहनत का आदर करता है। कर्म और भाग्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाग्य अवसर देता है और कर्म उसे साकार करता है। कर्म और भाग्य का मेल ही सफलता की कुंजी है। भाग्य आपका रास्ता दिखाता है, लेकिन उस पर चलना आपके कर्म का काम है। भाग्य ने जो दिया है, कर्म उसे बेहतर बना सकता है। कर्म भविष्य बनाता है और भाग्य उसे दिशा देता है। भाग्य केवल एक शुरुआत है, कर्म आपकी मंजिल है। जो लोग भाग्य का सहारा लेते हैं उनके पास कर्म करने का साहस नहीं होता। कर्म से बना भाग्य स्थायी होता है। भाग्य बिना कर्म के अधूरा है। जीवन में सफलता का सूत्र सही कर्म और सही समय। हर सुबह कर्म का संकल्प लेकर उठें, भाग्य खुद आपकी मदद करेगा। सिर्फ सोचना भाग्य नहीं बदलता, मेहनत करना पड़ता है। जो समय को पहचानता है वह अपने कर्म से भाग्य बदल सकता है। भाग्य उन पर हंसता है जो बिना कर्म के उम्मीद करते हैं। भाग्य अवसर देता है, लेकिन मेहनत उसे जीत में बदलती है। भाग्य पर विश्वास रखो, लेकिन कर्म पर भरोसा करो। जो लोग कर्म से दूर भागते हैं, भाग्य उनसे दूर चला जाता है। आपका आज का कर्म कल का भाग्य बनाता है। भाग्य को बदलने की शुरुआत सही कर्म से होती है। कर्म का धर्म ही सच्चा धर्म है। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। कर्म ही पूजा है। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जिनके कर्म सच्चे और अच्छे होते हैं। कर्म और धर्म का मेल ही जीवन को सार्थक बनाता है। आपके कर्म आपकी आत्मा का दर्पण हैं। भाग्य भगवान का लिखा है और कर्म आपकी लेखनी है। जो सच्चे मन से कर्म करता है उसे भाग्य का इंतजार नहीं करना पड़ता। कर्म के बिना भाग्य अधूरा है और भाग्य के बिना कर्म दिशाहीन। कर्म और भाग्य का संतुलन ही जीवन का रहस्य है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और द जी के ब्रेन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।